यूज़ किया है, जो कॉस्ट फंक्शन है, ये वाला कॉस्ट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पे यूज़ किया कर सकते हैं। इश्यूज़ क्या है इसके? इश्यूज़, सबसे बड़ा इशू जो है वो यहाँ पे नजर आएगा। ये एग्जाम का सवाल भी है 1-2 नंबर का, कि दिस इज द कॉस्ट यू वांट द लीनियर learning algorithm to pay if the outcomes is h theta of x and the actual outcomes of it। ये तो अभी हमने कह दिया कि भाई जो आपके पास h theta जो सिग्मॉइड फंक्शन से बनने वाला फंक्शन है वो, और इसके दरमियान आपने कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट किया, होगा क्या? इफ यू यूज दिस फंक्शन, अगर हम ये यूज करते हैं फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दिस इज नॉन कन्वेक्स फंक्शन। ये एक नॉन कन्वेक्स फंक्शन बन जाएगा फॉर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन। जो पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो हम काम कर रहे थे, उसके लिए एक नॉन कन्वेक्स जो है वो फंक्शन बनेगा। नॉन कन्वेक्स फंक्शन का मतलब ये है कि आपको मैं अब लीनियर रिग्रेशन समझाता हूँ। आपको याद होगा, और ये शायद अभी आपने पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा और अच्छा भी होगा, कि ये अगर आपके पास ये अगर आपके पास थीटा है और यहाँ पे इसके अगेंस्ट में कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन है, ये अगर आपको याद हो एक डायग्राम जो हमने लीनियर रिग्रेशन में पढ़ी थी। थीटा का मतलब है कि आप डिफरेंट थीटास सेलेक्ट करते हैं और उस पर कॉस्ट निकालते हैं, और आप मिनिमम कॉस्ट ढूंढते हैं कि भाई जिस पे मिनिमम कॉस्ट होगा वो थीटा सेलेक्ट कर लेंगे। शायद ये बात याद आ रही होगी आपको, कि हम डिफरेंट थीटा, ये थीटा सेलेक्ट करने के लिए कई तरीके हैं, रैंडम करें या फिर ग्रेडियंट डिसेंट से करें। तो डिफरेंट थीटा यूज करते हैं और उसके बेसिस पे कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। पहला थीटा कॉस्ट फंक्शन, दूसरा थीटा कॉस्ट फंक्शन, तीसरा थीटा कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हाइपोथेसिस की तरफ जाते हैं। हाइपोथेसिस की वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आता है वो आप निकाल लेते हैं। तो ये तो इसका फाइनल वर्जन मैं यहाँ बता रहा हूँ। आपको थोड़ा सा याद होगा, अभी पढ़ भी रहे हैं आप इसको क्विज के लिए। जिन्होंने क्विज को नकल ना करने की तय की है तो उन्होंने पढ़ लिया होगा, जिन्होंने इंतजार कर रहे होंगे कोई ना कोई करवा दे तो यकीन उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। तो ये एक डायग्राम कुछ इस तरह की देता है, आपको याद होगा कि वो कुछ इस तरह की, एक जरूरी नहीं कि वो टच करे इसको, इस तरह की कोई डायग्राम वो देता है। ये एक बॉल फंक्शन कहलाता है। ये कन्वेक्स फंक्शन है, कन्वेक्स फंक्शन, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये कन्वेक्स फंक्शन है। कन्वेक्स फंक्शन का मतलब ये है, कन्वेक्स फंक्शन का मतलब ये है कि अगर आपने थीटा की एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहे यहाँ पे सेलेक्ट की हो, चाहे थीटा की आपको स्टार्ट थीटा पता नहीं होता कि आप कहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपको ढूंढना क्या है? मिनिमम, मिनिमम कॉस्ट फंक्शन। तो मिनिमम तो डेफिनेटली यहाँ पे होगा ना, ये भी मिनिमम नहीं है, मिनिमम तो एक्चुअली यहाँ पे होगा, लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ पहुँच नहीं सकते। तो डायग्राम में शो कर रहा हूँ मैं। जी जी, कन्वर्ज करता है, लेकिन कन्वेक्स फंक्शन कहते हैं। ये जो कन्वेक्स का वर्ड है ना, कन्वेक्स, यानी जैसे आप कनकेव और कन्वेक्स लेंस कहते थे ना, ये वो वर्ड है यहाँ पे। और एक्चुअल में फंक्शन के हिसाब से कन्वेक्स फंक्शन है, लेकिन उसको बॉल फंक्शन भी कहते हैं। अच्छा जी, आपको तो पहुंचना यहाँ पर है ना, क्योंकि मिनिमम जे थीटा तो यहाँ पर है। तो आप थीटा की वैल्यू जब इनिशियल सेलेक्ट करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आप इस तरफ है या इस तरफ है। आप किसी भी तरफ होंगे तो आपका लीनियर रिग्रेशन इसको आस्ते आस्ते कन्वर्ज करेगा जे थीटा को, और थीटा की स्पेसिफिक वैल्यू पे एक मिनिमम जे थीटा आ जाएगा यहाँ। जब ये थीटा की स्पेसिफिक वैल्यू पे जे थीटा मिनिमम आ जाए, आपको नहीं पता किस थीटा पे आएगा, आप कोई भी थीटा लेके चलना शुरू करेंगे, डेफिनेटली इसको यहाँ पे कन्वर्ज कर ही देगा। तो जब ये मिनिमम हो जाए, मिनिमम का मतलब ये है कि जब इसकी थीटा की वैल्यू चेंज होना ख़त्म हो जाए, तो आप कहेंगे कि ये मिनिमम कॉस्ट थीटा है, यानी कॉस्ट जो है वो आपका फंक्शन है। ये तो हो गया जब आप कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट किससे करते हैं भाई? कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट किससे करते हैं, मैं बार बार लिख रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए, कि हाइपोथेसिस की वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू का होल स्क्वायर, जो मेन फंक्शन है। बाकी तो उसके साथ इसकी टॉपिंग है कि 1/m कर लेंगे, ये एक्चुअल। इससे कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट किया जाए तो यकीनन जो भी, और थीटा किसके अंदर छुपा होता है? इसके अंदर छुपा होता है। तो जो थीटा आप यहाँ पिक करते हैं, उसके बेसिस पे नया थीटा पिक किया, नया हाइपोथेसिस बना, उसको वैल्यू से कैलकुलेट किया, आप इस तरह कैलकुलेट करना। अगर यही चीज, क्योंकि ये वाला लीनियर रिग्रेशन में फॉर्मूला, इस हाइपोथेसिस का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा नॉट प्लस थीटा 1 ऑफ एक्स, ये हाइपोथेसिस की वैल्यू होती है। लेकिन यही वाला कॉस्ट फंक्शन
यही वाला कॉस फंक्शन एच ऑफ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इस्तेमाल कर लें आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए, लेकिन इसका हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस ई की पावर माइनस थीटा ट्रांसपोज ऑफ एक्स, ये हो जाएगा ना भाई। तो जब आप इससे अपनी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे स्पेसिफिक थीटा के बेसिस पे और उसको अपने वाई से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो फंक्शन बनेगा वो नॉन कन्वेक्स होगा। होगा तो कन्वर्ज जैसे, लेकिन कुछ इस तरह का होगा। समझ रहे बात है? इस तरह का कोई फंक्शन बन जाएगा। है तो बॉल फंक्शन लेकिन नॉन कन्वेक्स है। नॉन कन्वेक्स का मतलब ये है कि ये अगर थीटा है और ये आपका लॉजिस्टिक का कॉस्ट फंक्शन है और आपने यहाँ से शुरू कर दिया थीटा की वैल्यू किसी वजह से, तो आप सोच रहे कि मैं कन्वर्ज हो रहा हूँ, तो ये कन्वर्ज हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे लाके कन्वर्ज करके छोड़ देगा आपको। आना कहाँ चाहिए? यहाँ पे। लेकिन क्योंकि मल्टीपल इसके इसको क्या कहते हैं, इसको लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है। लोकल ये उसमें क्या था, एक ग्लोबल मिनिमा था और आप कन्वर्ज हो रहे थे तो आपको तय था कि यहीं आएंगे। लेकिन जब आप ये वाला कॉस्ट फंक्शन अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में इस्तेमाल करते हैं तो कई कई लोकल मिनिमा जो है डिज़ाइन हो जाते हैं। तो जब आप कन्वर्ज होते हैं तो किसी एक स्पेसिफिक लोकल मिनिमा पे जो है वो आके रुक जाते हैं और वो कहता है कि ये मिनिमम कॉस्ट फंक्शन है, क्योंकि वो लोकली इसी को देख रहा है मिनिमम, जबकि एक्चुअल मिनिमम यहाँ पे है जो कि आपके आंसर को गड़बड़ कर देते हैं। जिसकी वजह से आप जो है वो कतई ये, अब जो रीज़न क्या सामने आया कि आप कतई ये वाला कॉस्ट फंक्शन जो कि लीनियर रिग्रेशन में इस्तेमाल कर रहे थे वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप किसी लोकल मिनिमम में स्टक हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल मिनिमम कॉस्ट फंक्शन जनरेट नहीं होगा। लिहाजा जो लीनियर रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन है इज नॉट सुटेबल फॉर नॉन कन्वेक्स फंक्शन बिकॉज ऑफ द नॉन कन्वेक्स फंक्शन इन लॉजिस्टिक। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से हम यूज़ नहीं करते। और ये इसकी डायग्राम, ये जो कन्वेक्स है ये लीनियर रिग्रेशन का है और ये जो कन्वेक्स है ये कॉस्ट फंक्शन जो है ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो लोकल मिनिमा आना यहाँ चाहिए, सॉरी मिनिमम आना यहाँ चाहिए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से शुरू किया तो वो इस लोकल मिनिमा पे जाके फंस जाए। तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द कॉस्ट फंक्शन लाइक द लीनियर रिग्रेशन कॉस्ट फंक्शन। एग्जाम का सवाल है और टेक्निकल बात भी है, तो लिहाजा इंपॉर्टेंट बात है, इसको घुमा फिरा के पूछा जाता है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ तक बात समझ आ गई। बस अब ये आपको मैंने अभी क्या पढ़ा दिया कि क्यों नहीं यूज़ करते। अब बताऊंगा आपको आगे नेक्स्ट क्लास में कि क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगा कि क्या यूज़ करेंगे। अबीर भाई, तुम लोग को भाई इतने इम्पोर्टेंट आदमी हो तुम लोग, हर वक्त कहीं ना कहीं जाना आना मसाइल। भाई हम लोग सादा लोग हैं। मार्कशीट, मार्क्स, अटेंडेंस। अच्छा जनाब, अटेंडेंस अटेंडेंस आइए, आज क्या डेट है? टुडे इज 19/2। चलो भाई, मैं अटेंडेंस की फाइल शेयर कर रहा हूँ, ये अटेंडेंस को